નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સહજાનંદ ગ્લોબલ સ્કૂલ બાલાસિનોર આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે। આજે આપણે ધોરણ 4 વિષય હિન્દીમાં ત્રીજું પ્રકરણ શરીર કે અંગ વિશેનો અભ્યાસ કરીશું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને શરીરના ગુજરાતી અંગના નામ આવડતા હશે। અહીંયા ગુજરાતી અર્થની સાથે સાથે હિન્દી અર્થનો પણ અભ્યાસ આપણે કરીશું। હિન્દી શબ્દ અને ગુજરાતી શબ્દ બંને શબ્દ અહીં આપેલ છે। અહીં હિન્દી શબ્દ અને ગુજરાતી શબ્દ આપેલ છે। શરીરના અંગોનો અભ્યાસ આપણે આજે કરીશું। અહીંયા છોકરાનું ચિત્ર આપેલ છે અને તેમાં શરીરના અંગો, જે શરીરનું અંગ છે તે એરો મારીને દર્શાવેલું છે। અહીંયા તમે જોઈ શકશો કે चित्र देखिए और शरीर के अंगों के नाम पढ़िए। सिर यानी माथुं, जे अहींया तमने देखाई रह्युं छे। कान, कान यानी कान, उसका गुजराती शब्द कान ही होता है। यहाँ पर नाक दिया गया है, नाक यानी नाक। उंगलियां यानी आंगड़ियों, उंगलियां यानी आंगड़ियों। अंगूठा, अंगूठा यानी अंगूठो, अहींया तमने देखाई रह्युं छे। हाथ यानी हाथ, हाथ को हिंदी में हाथी, गुजराती में हाथी बोलते हैं। कूहनी यानी कोहणी, कूहनी यानी कोहणी, हाथनी जे कोहणी आवे ते। पेट, पेट यानी पेट, जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कमर, हिंदी शब्द है कमर, उसका गुजराती शब्द कमर है, जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। टखना यानी कि घूंटी, टखना यानी घूंटी, जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये जो है यहाँ पर, और टखना है यानी कि घूंटी। जो पैर है, पैर के नीचे जो आती है उसे बोलते हैं एड़ी, एड़ी यानी एड़ी, सबसे नीचे जो यहाँ पर एरा किया गया है। यहाँ पर दिया गया है पैर, पैर यानी पग, पैर यानी पग, जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। घुटना यानी कि घुटन, यहाँ पर लिखा गया है और एरा भी दिया गया है। हथेली, जो यहाँ पर दी गई है, हथेली यानी हथेड़ी, हाथनी हथेड़ी। कलाई, कलाई यानी कांडू, जो यहाँ पर जो भाग है उसे बोलते हैं कलाई यानी कि कांडू। कलाई हिंदी शब्द है, उसका गुजराती शब्द कांडू। सीना यानी छाती, जो यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो बच्चा खड़ा है उसका जो सीना है उसे बोलते हैं छाती। कंधा, कंधा यानी खभो, कंधा हिंदी शब्द है, उसका गुजराती शब्द है खभो। गर्दन, तो ये जो है वो वाला भाग गर्दन का भाग है, गर्दन यानी गड़ू। मुंह, मुंह यानी ये जो है यह मुंह है, मुंह यानी मोढू। आँख, आँख यानी आँख, उसे आँखी आँख बोला जाता है। और ये बाल, बाल यानी वाड़। यहाँ पर जो शब्द है उस शब्द में
कई शब्दों के अर्थ गुजराती और हिंदी दोनों में एक जैसे ही होते हैं। जैसे कि कान तो कान, नाक यानी नाक, हाथ हाथ, कमर कमर, एड़ी एड़ी, आँख आँख। तो ये जो सारे शब्द है, उस शब्द को जब हम हिंदी गुजराती शब्द में लिखेंगे तब हमें ख्याल रखना चाहिए कि हिंदी शब्द को गुजराती में कैसे लिख सकते हैं। गुजराती जो शब्द है उसके सामने हिंदी शब्द कैसे लिख सकते हैं, उसका जो वर्ण है वो वर्ण का भेद आता है। हिंदी वर्ण भी अलग है, गुजराती वर्ण भी अलग है। इसलिए हम जब परीक्षा में लिखेंगे तब हमें यह मालूम होना चाहिए, हमें ध्यान रखना चाहिए कि हिंदी शब्द का गुजराती शब्द हम कैसे लिखेंगे। ये सारे जो है वो शरीर के अंग है। हमारा जो शरीर है उस शरीर में बहुत से अंग है और उस अंगों के गुजराती और हिंदी नाम हमने यहाँ पर पढ़े, अभ्यास हमने किया है। अब हम जो शरीर के अंग हैं उस अलग अलग अंगों को देखकर उसका नाम बताएंगे, इसका अभ्यास हम करेंगे। यहाँ पर जो चित्र दिखाई दे रहा है उसमें गुजराती और हिंदी दोनों अर्थ यहाँ पर दिए गए हैं। और पहला जो चित्र दिखाई दे रहा है, जो अलग चित्र दिखाई दिया है, जीभ, गुजराती शब्द है जीभ, तो उसका हिंदी शब्द जीभ ही होता है। लेकिन गुजराती और हिंदी दोनों वर्ण अलग है, इसलिए अलग भाषा में लिखा गया है। दूसरा जो चित्र है, जो ये वाला जो चित्र है, वो कौन सा चित्र है? तो यहाँ पर जो चित्र है वो है ये अंगूठा, अंगूठा यानी अंगूठो, अंगूठो अंगूठा। ये जो चित्र है यह चित्र इसका है। यहाँ पर जो एरा दिया गया है वो, तो जो यह चित्र है वह है घुटन, घुटन यानी घुटना, हिंदी शब्द है घुटना। यहाँ पर ये जो शब्द, ये जो चित्र दिया गया है ये क्या है? तो यह है गर्दन, गर्दन यानी गळू, गळाने શું કહેવાય? तो के हिंदी में गर्दन, गुजराती में गळू। ये जो चित्र दिखाई दे रहा है यह इसका चित्र है होठ, होठ यानी ओठ, हिंदी में बोला जाता है ओठ। यहाँ पर जो चित्र दिया गया है यह किसका चित्र है? तो यह आपको मालूम ही होगा कि यह चित्र है आँख का चित्र है। ये वाला जो चित्र है वह इसका चित्र है। तो यह जो चित्र है वह है कोहनी, कोहनी यानी कुहनी, यह कुहनी का चित्र है। यहाँ पर जो चित्र दिया गया है वह क्या है? उसमें एरा भी लगाया गया है नख, नख यानी नाखून। सभी बच्चों के नाखून है तो हम उसे नाखून बोलते हैं, नख यानी नाखून। આપણે ગુજરાતીમાં નખ કહીએ છીએ, જેને હિન્દીમાં નાખૂન એવું કહેવાશે। આપણે જ્યારે આનો અભ્યાસ કરતા હોઈએ તો આપણે બીજા માણસને જોઈને પણ જોઈ શકીએ કે કયા અંગને શું કહી શકાય। એ રીતે આપણે જો અભ્યાસ કરીશું તો સરળતાથી આપણને हिंदी अंदर, हिंदी भाषा में आपने शरीरना अंगोना नाम आवड़ी जैसे। शरीर के जो अंग है उसको हम बारीकी से दूसरे को देखकर भी कर सकते हैं। तो हम ऐसा अभ्यास करेंगे और जो हमारी नोटबुक है उसमें लिखकर भी हम अभ्यास कर सकते हैं।
लिखना इसलिए है हमें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लिखेंगे तो हमारे जो अक्षर हैं वह भी सुधरेंगे और शब्द जो है वो शब्द हम बहुत अच्छे से लिख सकेंगे। कोई दिक्कत शब्द में आएगी नहीं। इसलिए हम ज़्यादातर ज़्यादा लिखकर अभ्यास करेंगे तो हमें अच्छी तरह से यह शरीर के अंग हिंदी और गुजराती दोनों शब्द हमें आएंगे। सभी छात्रों को बताना चाहता हूँ कि हमें इसका अभ्यास बारीकी से करना है और सभी हम तैयार करेंगे। सभी छात्रों को धन्यवाद।